नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अभिषेक तिवारी। मौसम 2019 के लोकसभा चुनाव का और इसमें बिहार की राजनीति में अगर बात मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का ना हो, ऐसा होना अब थोड़ा नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई वजहों से मुंगेर लोकसभा सीट जो है वो चर्चे में बना हुआ है। तो सबसे खास खबर आप लोगों के लिए यह है कि इस बार वहां मुंगेर लोकसभा सीट से अनंत सिंह को एक जोरदार झटका लगा है। जी हां, अनंत सिंह को एक जोर का झटका लगा है। ये अनंत सिंह को जोर का झटका उन्हीं के संसदीय क्षेत्र मुंगेर में मुंगेर के लोकसभा क्षेत्र में लगा है। तो आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि अनंत सिंह को इतना जोर का झटका आखिर कैसे लगा। दरअसल अगर बात हम करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो आज अभी तो तिथि का कोई घोषणा ही नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर के लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है, अपने अपने कार्यक्रमों में जुट गए हैं, जनसंपर्क करने में जुट गए हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी बहुत बढ़ चुकी है और हद तो तब हो गई जब एक ही दल के दो उम्मीदवार उसी लोकसभा क्षेत्र में, यानी कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में एक ही दल के दो उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी ठोक दिए। सबसे सरल भाषा में अगर हम कहें तो पिछले बीते दिनों 12 तारीख को, यानी कि 12 फरवरी को ललन सिंह का एक कार्यक्रम हुआ था। ललन सिंह बिहार सूबे में जल संसाधन मंत्री हैं। इनका एक कार्यक्रम हुआ था, वह कार्यक्रम पंडारक के बीघा में हुआ था और पंडारक के बीघा में बीघा पंचायत के मुखिया के द्वारा आयोजित कराया गया था। उस कार्यक्रम में ललन सिंह शिरकत करने पहुंचे थे। ललन सिंह के साथ जदयू के प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार भी थे, पूर्व विधान पार्षद भी थे, भाजपा के जिला अध्यक्ष भी थे। ये तमाम जो भी बड़े चेहरे हैं जो एक अपना वोट बैंक बनाए बैठे हैं, वो सब उस कार्यक्रम में हिस्सा लिए, सब उस कार्यक्रम में शिरकत किए। उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए उन्होंने वादा कर दिया है। दरअसल वो वादा अपने संबोधन के जरिए किया। वो संबोधन करते हुए उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि एनटीपीसी में जिस तरीके से रंगदारी की मांग होती रही है, रंगदारी मांगी जाती है, अगर ये अगली बार चुनाव जीतते हैं हम, तो उन सारी बातों को हम रंगदारी मांगने की सिलसिला को खत्म कर देंगे। इस इलाके में विकास की गंगा बहने लगेगी। ये तमाम बातें ललन सिंह के द्वारा कही गई। आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं कि ललन सिंह ने क्या कहा। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? अरे सियाराम बाबू, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह हो जा रहा है क्या आपको? अरे तो बनने हैं, डेट तय होना है, तो डेट तो तय होगा, तो जनता मोहर लगाएगी और डेट तय हो जाएगा। तो इसलिए फिर से देश को नरेंद्र मोदी जी के हाथ सुपुर्द करना है और नरेंद्र मोदी केंद्र में और नीतीश कुमार जी बिहार में, बिहार विकसित बिहार के रूप में कुछ दिनों में जाना जाएगा। यही आशा और विश्वास के साथ पुनः पंकज जी को बधाई देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। तो आपने सुना कि ललन सिंह क्या कह रहे हैं। ललन सिंह का साफ साफ कहना है कि एनटीपीसी में रंगदारी जो मांगी जाती है वो अब से बिल्कुल बंद करा दी जाएंगी और आपके इलाके में विकास की गंगा बहने लगेंगी। ऐसे तमाम वादे अभी आगे भी उस क्षेत्र के जनता को सुनने को मिलेंगे, जिससे जनता थोड़ा सा लुभाया जा सके। ऐसे तमाम वादे हर एक दल, हर एक जनप्रतिनिधि के द्वारा सुनने को आप लोगों को मिलेगा। लेकिन उसी कार्यक्रम के दरमियान नीरज कुमार जी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है आनंद सिंह को लेकर के। दरअसल नीरज कुमार का माना ऐसा जाता है कि नीरज कुमार जब भी अपनी जुबानी तीर चलाते हैं, वो सीधे उनके निशाने पर या तो महागठबंधन होता है या फिर आनंद सिंह होते हैं। इन दोनों के अलावे कोई और ना ही मुद्दे पे वो बात करते हैं, ना ही किसी और बातों का वो जिक्र करते हैं। जब भी जुबानी तीर चलाते हैं तो सीधे आनंद सिंह या फिर महागठबंधन। इस बार का जो उनकी जुबानी तीर थी वो आप खुद ही सुनिए कि नीरज सिंह किसके लिए जुबानी तीर छोड़ रहे हैं।
कर रहे हैं बदलाव यात्रा, क्या कहना है? अरे बदलाव यात्रा क्या कर रहे हो, जमानत यात्रा करो ना। कब कब जब इस बीच में जो कोर्ट में हाजिरी लगाना पड़ता है तेजस्वी को और पूरे परिवार के जनों का, बदलाव किस बात का? बदलाव यात्रा अगर माननीय तेज प्रताप जी करना है तो अपने परिवार की विरासत और राजनीतिक सत्ता जो दागी तेजस्वी यादव है उसके बदलाव की बात करो। वो जो उसका पीए है वो देह व्यापार का आरोपी है, उसके बदलाव की बात करो। भ्रष्टाचार और अपराध जो आइकॉन हो गया है, राजवल्लभ यादव साहबुद्दीन से मन नहीं भरा, देखो अनंत सिंह को लड़ाने की तैयारी है महागठबंधन में। तो क्या यही बदलाव यात्रा है? ये तेज प्रताप को स्पष्ट कर। अनंत सिंह तो आपने सुना कि नीरज सिंह क्या कह रहे हैं आनंद सिंह को लेकर के, किस तरीके की जुबानी तीर चला रहे हैं। हालांकि चुनावी सरगर्मी अगर इतनी बढ़ गई हो और वैसे में इस तरीके की बातों का आना आनंद सिंह के लिए कोई जोर का झटका नहीं हो सकता। दरअसल आनंद सिंह को जोर का झटका लगा है, वो झटका उन्हीं के घर से लगा है, उन्हीं के क्षेत्र में लगा है। दरअसल आनंद सिंह अपने आप को कांग्रेस का उम्मीदवार होने का दावा करते हैं, कांग्रेस का उम्मीदवार होने का, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान तो वो कर चुके हैं, लेकिन इच्छा भी जताते रहे हैं। बस औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है कांग्रेस पार्टी के तरफ से। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता बिहार शरीके के जो भी हैं वो सिर्फ अब औपचारिक ऐलान है, यही माना जा सकता है। क्योंकि आनंद सिंह के रोड शो में भी आपने देखा था कांग्रेस का पोस्टर लगाना, रैलियां करना और फिर अखिलेश सिंह के साथ रोड शो में शामिल होना। प्लस उसके बाद अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की रैली में काफी योगदान देना, किस हद तक योगदान दिया था उन्होंने। राहुल गांधी की जितनी भी रैली हुई थी, सुपर हिट तो नहीं कह जाएगी लेकिन रैली जबरदस्त हिट हुई थी। तो उस रैली को हिट कराने में सबसे ज्यादा अगर किसी ने योगदान किया है या फिर किसी का योगदान माना जा रहा है वो आनंद सिंह का ही माना जा रहा है। तो ये सारी बातों को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आनंद सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से। तो दरअसल हमारे यहाँ बिहार में 2019 लोकसभा चुनाव में दो दल बिहार में मुख्य रूप से, एक दल का नेतृत्व जदयू के नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, दूसरे दल का नेतृत्व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे कर रहे हैं तेजस्वी। मुख्य रूप से दो दल। अब हैरान करने वाली बात यह हो जाती है कि महागठबंधन में देखिए जदयू ने तो सब कुछ साफ साफ कर दिया है, लेकिन महागठबंधन में अब भी रार मची हुई है। महागठबंधन में अब भी कुछ साफ सुथरा नहीं दिखाई देता। सब लोग हाँ ना की स्थिति में बने हुए हैं। जीतन राम मांझी को उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा सीट चाहिए। जीतन राम मांझी का साफ साफ लहजे में कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा से मैं बड़ा नेता हूं, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा सीटें हमें चाहिए। अब तो क्या ये टकराव कब तक रहेगी? बात तो हो रही है, विचारों का ये हो रहा है। अब विचार में बात होते ना कुछ बातें होगी। सम्मानजनक का मतलब क्या है? किसी को सम्मानजनक 10 सीट में भी नहीं है सम्मानजनक। कांग्रेस 19 सीट मांग रही है, तो आप सोच रहे हैं कि 19 सीट मिलने वाला है क्या? तो उसी प्रकार से सब लोग कर रहे हैं, हम लोग करते हैं कि सब आपस में बैठ कर के बात करेंगे और वो बात बहुत नज़दीक में शुरू होने वाली है। और हम समझते हैं कि हर हालत में विधानसभा जो हम लोग का चल रहा है सत्र, इस पीरियड में कहीं न कहीं मूर्त रूप ले लेगा। अभी हम लोग नहीं कहेंगे, तो कह दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में कुशवाहा जी को जो सीट दे रहे हैं उससे ज़्यादा ही सीट लेने की बात हम लोग करेंगे, कम की बात नहीं। अगर समझ लीजिए, अगर कम मिलता है तो आप विकल्प देखेंगे, उस विकल्प पर बात होगी, विकल्प पर बात होगी। और महागठबंधन को लेकर के उन्होंने बड़ी बातें कही कि अगर महागठबंधन में सम्मानजनक सीटें हमें नहीं मिलता है तो हम वैकल्पिक मुद्दों पर भी ध्यान देंगे, यानी कि हम महागठबंधन छोड़ भी सकते हैं। यानी कि इसका मतलब अब तो कुछ भी हो सकता है। तो वो वैकल्पिक भी विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श चल रहा है उनके अंदरूनी पार्टी के अंदर। तो आप ये मान सकते हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। महागठबंधन में सीटों का पेच इस कदर उलझा हुआ है कि कांग्रेस भी फ्रंट पर खेलना चाहती है, आरजेडी बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है। ये दोनों कैसे मुमकिन हो सकता है? कांग्रेस को 19 सीटें चाहिए, तो बाद बाकी पार्टियां कहां जाएंगी? तो सवाल ये बनता है कि अगर कांग्रेस को 19 सीट दी जाती है तो आरजेडी को उससे ज्यादा ही चाहिए।
पेचीदा मामला इतना पेचीदा हो गया है सीटों की बंटवारे को लेकर के कि अब तक इसको तो लालू प्रसाद यादव जो अच्छे एक राजनीतिज्ञ माने जाते हैं वो भी नहीं सुलझा पाए हैं। तो सबसे बड़ा झटका अनंत सिंह को उन्हीं के घर से लगा है, उन्हीं के महागठबंधन से लगा है, क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट में 12 फरवरी को तो हद ही हो गई। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर अनंत सिंह के लिए एक जोर का झटका जो है वो आरजेडी के विधायक राम बदन राय उसी क्षेत्र यानी कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ही अपनी दावेदारी ठोक दी है। चल रहा है, चुनाव की तैयारी चल रहा। महागठबंधन से कई चेहरे घूम रहे हैं, आपकी दावेदारी को कितना मजबूत माना जाए? नहीं, दावेदारी करना अलग बात है, लेकिन ये सीट राजद का है। पिछले चुनाव में राजद लड़ा था, इस चुनाव में राजद ही चुनाव लड़ेगा, ऐसा कार्यकर्ता और जनता का मांग। प्रदेश नेतृत्व से या राष्ट्रीय नेतृत्व से क्या संदेश मिला है आपको? नहीं, जैसे है राजद की सीट है, प्रदेश नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व राजद का सीट रहेगा, यही सिग्नल है। अनंत सिंह से आपके भी रिश्ते अच्छे रहे हैं, इस चुनाव में कैसा रहेगा? नहीं, इस चुनाव में रिश्ता में कोई बदलाव थोड़ा आएगा। मान लीजिए उनको कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगा तो लड़ेंगे, इसमें रिश्ता पर क्या फर्क है? रिश्ता है हमारा, इस इलाके सारे लोग से रिश्ता है, इससे मेरा रिश्ता खराब नहीं है। इस क्षेत्र 2009 में आप ललन सिंह को मात नहीं दे पाए थे, इस बार क्या उम्मीद है? उस बार बहुत विक्रम किया गया था, आपको मालूम होगा कि हमारा हाथ पैर बांधा गया था, एक सप्ताह हमको केस में उलझा दिया गया था, इस वजह से रिजल्ट हुआ वो डुप्लीकेट रिजल्ट। इस बार ओरिजिनल रिजल्ट होगा कि जनता किसके साथ। ललन सिंह भी तिक्रमों के बादशाह माने जाते हैं, कैसे मात देंगे? बिल्कुल, हम लोग साथे काम किए हैं, सबसे पार्टी जमाना से उनका हर दाव काट हम जानते हैं, इसलिए उनसे हम लड़ने की बात सोच रहे हैं। उनका हम हर दाव काट, प्रशासन को उनसे अलग किया जाए तो ललन सिंह कोई चीज नहीं। 12 तारीख को उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया, लोगों से मिले जुले, इस तरीके का कार्यक्रम का करना, अपने लिए प्रचार प्रसार करना, ये साफ साफ दर्शाता है कि एक ही उसी क्षेत्र से राम बदन राय आएंगे। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा जोर का झटका अनंत सिंह के लिए हो सकता है। क्या ये देखने वाली बात है कि क्या अनंत सिंह अब कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं रहे? सवाल तो ये बन सकता है। दो ही बात हो सकती है, मुख्य रूप से जो भी सवाल है वो दो हो सकते हैं। थोड़ा सा अभी इसको साफ कर पाना, इस बात को थोड़ा सा एकदम क्लेरिफिकेशन के साथ बताना अभी वाजिब नहीं होगा, लेकिन दो सवाल बहुत बड़े सवाल हो जाएंगे। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस रैली को इतना योगदान देने वाले अनंत सिंह अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर क्या कांग्रेस और आरजेडी साथ साथ नहीं आएंगे? कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगा, कांग्रेस अकेले बिहार में चुनाव लड़ेगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में वो अकेले चुनावी मैदान में है। तो इस तरीके के तमाम सवाल, राम बदन राय का मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में घूमना ऐसे तमाम सवाल पैदा कर देता है। तो इन सवालों का अभी ना कोई जवाब महागठबंधन की तरफ से मिला है, लेकिन मैं साफ साफ बता दूं कि महागठबंधन की तरफ से सीटों का पेंच उलझता जा रहा है, सुलझने का तो कोई बात ही नहीं है। तो ये राम बदन राय का मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में घूमना, सरगर्मी बढ़ा देना, ये अनंत सिंह के लिए एक जोर का झटका हो सकता है। तो इसी जोर के झटके के साथ अब देखते हैं कि अनंत सिंह अपने आप को कैसे संभालते हैं। क्या अनंत सिंह आने वाले दिनों में कांग्रेस का उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, या फिर उनको निर्दलीय ही आना पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना अनंत सिंह की दिली इच्छा है, वो दिल से चाहते हैं कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, क्योंकि उनको और अनंत सिंह के लिए प्रतिद्वंदी ललन सिंह है, लेकिन ललन सिंह के तरफ से जुबानी तीर चलाने वाले उनके सारथी नीरज कुमार हमेशा महागठबंधन और तेजस्वी की पारिवारिक स्थिति, महागठबंधन की उलझता सीटों का पेच और ऊपर से बाहुबली अनंत सिंह को लेकर के हमेशा हमलावर रहते हैं। तो अनंत सिंह को जोर का झटका अनंत सिंह के महागठबंधन से ही लगा है। अगर अनंत सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो आरजेडी का उम्मीदवार, आरजेडी का प्रत्याशी आखिर उस इलाके में सरगर्मी, चुनावी जनसंपर्क करके सरगर्मी को क्यों बढ़ा रहे हैं? सवाल तो वाजिब है,
सवाल बड़ा है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हर एक अपडेट लेकर के हम आपके पास आएंगे, हर एक खबर इससे जुड़ी हुई लेकर के हम आपके पास आएंगे। फिलहाल इस खबर में तो इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए citypostlive.com। नमस्कार।